नमस्कार दोस्तों। आज तक हमें लगता था कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो रही है। मोदी जी जो चुनाव जीतते हैं, ईवीएम मशीन से गड़बड़ी से मोदी जी चुनाव जीतते हैं। लेकिन वो तो बात की बात है, उसमें तो गड़बड़ी होती है लेकिन बाद में होती है। उससे पहले भी गड़बड़ी देश में हो रही है। चुनाव में जब हम जाते हैं उससे पहले ही गड़बड़ी हो जाती है। कैसे होती है? दरअसल न्यूज लॉन्ड्री के सुमेधा मित्तल जी ने एक रिपोर्ट डाली है। उस रिपोर्ट के अनुसार चांदनी चौक में मतदान से पहले मुस्लिम इलाकों कांग्रेस उम्मीदवार के पड़ोस में सबसे ज्यादा वोट काटे, यानी कि वोट काट रहे। अगर आपका वोट ही काट दिया जाएगा तो आप वोट ही नहीं डाल सकते। और इन वोट किन के ज्यादा काटे जा रहे हैं? खास करके मुस्लिम समाज और दलित समाज, इनके वोट काटे जा रहे। क्योंकि ये लोग बीजेपी को वोट नहीं करते, ऐसा उनका कहना है। वो कांग्रेस को वोट करते हैं, दूसरी पार्टियों को वोट करते हैं। तो इनके वोट अगर काट दिए जाए तो ये वोट ही नहीं डाल पाएंगे। तो इन्होंने एक जिन विधानसभाओं में मुस्लिम और पिछड़ी जाति के मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, वहां नाम कटने की दर अधिक है। कई बीएलओ गलत तरीके से नाम काटने की बात स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि उन्हें कई घरों में ताला लगा मिला। यानी वो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, और इस तरह से उस वहां पे रहने वाला व्यक्ति का नाम काट दिया जाता है। आगे बताते हैं कि अजमत के परिवार की 3 पीढ़ियां चांदनी चौक निर्वाचन क्षेत्र में हवेली आजम खां के नाम से पहचाने जाने वाले एकदम सटकर बने घरों के झुंड में रहती है। यह इलाका दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद से पैदल की दूरी पर है और इस परिवार के 23 सदस्य मतदान केंद्र 10 पर पंजीकृत मतदाता है। लेकिन पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान अजमत को पता चला कि वह अपने परिवार के उन 20 लोगों में से एक है जिनका नाम मतदाता सूची से इस वजह से काट दिया गया कि उन्होंने अपना घर बदल लिया है। सिर्फ घर बदलने से नाम काट दिया जा रहा है, इस तरह से धांधलियां हो रही है। 55 वर्षीय अजमत ने न्यूज लॉन्ड्री को बताया, हमारे सामने यह पहली बार हुआ है, लेकिन नाम कटने के बारे में सबसे ज्यादा निराशजनक बात ये थी कि इसका पता मतदान के दिन ही चला। जब हम पहली बार बूथ 10 पर गए तो उन्होंने हमें बताया कि उन्हें मतदाता सूची से हमारा नाम नहीं मिला, इसलिए हमें जामा मस्जिद में किसी दूसरे बूथ पर जाकर देखना चाहिए। वहां से हमें दूसरे बूथ पर भेजा गया। इस तरह हमने 5 से 6 बूथों का दौरा किया और फिर अंत में हमें जो कारण बताया गया वो यह था कि शायद घर घर जाकर सर्वेक्षण के दौरान बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर को हम घर पर नहीं मिले, इसलिए उन्होंने हमारा नाम काट दिया। अजमन उन 36,815 मतदाताओं में से है जिनके नाम चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के 1377 बूथों से हटा दिया गया है। उनके विधानसभा क्षेत्र, जिसका नाम लोकसभा सीट की तरह चांदनी चौक ही है, में इस लोकसभा सीट के अंतर्गत 9 अध्यक्ष विधानसभाओं की तुलना में सूची से हटाए गए मतदाताओं का प्रतिशत सबसे ज्यादा था। लेकिन लूज लॉन्ड्री ने चांदनी चौक में इन विलोपनों नाम काटे जाने का एक ठोस पैटर्न पाया और इस श्रृंखला में जांच की गई 2 अन्य लोकसभा सीटों की तरह ही इनमें से कई मतदाताओं की संशोधन चुनाव आयोग के मानदंडों का उल्लंघन करते हैं। यानी जो चुनाव किए जाते हैं, जो प्रोसेस की जाती है, नाम काटने की भी एक प्रोसेस होती है, उनका उल्लंघन किया गया है। नाम हटाने की दर के मामले में चांदनी चौक विधानसभा के बाद सदर बाजार और शकूर बस्ती का नंबर आता है। तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 3% से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए और इन सभी सीटों पर सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम या पिछड़ी जाति की थी। जहां पर मुस्लिम और पिछड़ी जाति की आबादी होती है, वो बीजेपी को वोट डालते नहीं है, वो कांग्रेस को या फिर आम आदमी पार्टी या फिर कोई अन्य पार्टी को वोट देते हैं। तो ये बीजेपी को पता है और इसलिए उनका वोट काटने का काम करती है। बताए फारुखाबाद भाजपा की मामूली अंतर से जीत और वोट लिस्ट में नाम हटाने का सिलसिला। चुनाव अधिकारियों ने माना कि स्थानीय विधायक के दबाव में मतदाता सूची से नाम हटाए गए।
हालांकि यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी ने इस आरोपों से इनकार कर दिया। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने करीब 2700 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। ये काफी मामूली जीत है दोस्तों, 2700 वोट से यानी कुछ भी नहीं होता है। लेकिन क्षेत्र में चुनाव होने से कुछ महीने पहले ही 32,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम लिस्ट से गायब हो गए, हटा दिए गए। यानी 32,000 वोट जो डालने चाहिए थे वो वोट काट दिए गए। अलीगढ़ में सबसे ज्यादा नाम काटे गए। अलीगंज विधानसभा में 30% यादव और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है। अलीगंज के 395 बूथों में से 53 में नाम हटाने की दर असामान्य रूप से ज्यादा थी। इनमें से 37 बूथ ऐसे थे जहां मुस्लिम, यादव, शाक्य और जाटव मतदाताओं की संख्या अधिक है। दोस्तों, मुस्लिम और यादव ये जो जाते हैं ये कोई यादव को ही देते हैं या तो कांग्रेस को देते हैं, लेकिन बीजेपी को वोट करते नहीं है, इसलिए इनका नाम हटा दिया गया है। न्यूज लॉन्ड्री ने अपनी जमीनी पड़ताल क्षेत्रीय कर्मचारियों और वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत और वोटर्स की समीक्षा के पाया कि वोटर लिस्ट में से लोगों के नाम हटाने में एक भाजपा के पत्र की भी भूमिका हो सकती है। यानी बीजेपी को वाले उनको पत्र भेजते हैं और नाम हट जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह से चल रहा है देश में। चुनाव आने से पहले जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होने से पहले एक चुनावी लिस्ट तैयार होती है, उसमें आपका नाम है या नहीं है वो हमें चेक करना होता है, लेकिन हम लोग चेक करते नहीं है। और जब वोटिंग के दिन हम वहाँ पर जाते हैं वोट डालने के लिए, तो हमें हमारा नाम कटा हुआ मिलता है, नाम होता नहीं है। कई सारी ऐसी रिपोर्ट भी आई कि उनमें से जो जिंदा है उनको मृत घोषित कर दिया गया और उनके नाम काट दिए गए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें जो वोट डालने का अधिकार मिला है वो भी हमसे छीन जाएगा। अगर ऐसा अधिकार भी हमारे हमारे से छीन गया तो हमारा जीवित रहने का कोई मतलब ही नहीं है। देख लीजिए आप, सरकार जिस तरह से अपने फैसले ले रही है उसका असर आप पे भी पड़ता है, उन अधिकारियों के परिवार को भी पड़ता है जिन्होंने इनमें वो शामिल है और इस तरह से उन्होंने कांड किया है। तो दोस्तों, ध्रुव राठी जी का एक वीडियो आया है कि बिंग स्कैम हुआ है, बड़ा इलेक्शन स्कैम हुआ है, इस तरह से उनका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। उसमें पूरे डिटेल में बताया गया उन्होंने पूरे सबूत के साथ। वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए, शेयर कीजिए, ताकि जनता को पता चले कि आखिर देश में किस तरह से धांधलियाँ हो रही है। अभी अगला चुनाव जो है दिल्ली में चुनाव होने वाला है, इसलिए मैं दिल्ली वासियों से खास निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी भी आपके पास समय है। आप एक बार आपका नाम चेक कर लीजिए। अगर आपका नाम वोटर आईडी में आपका नाम है तो देखिए, और जो लिस्ट चुनाव आयोग ने डाली है उसमें भी आप वोट डाल सकते हैं। आपका नाम उसमें भी है तो वो भी चेक कीजिए। अगर नाम नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर। अगर आज आपने नहीं किया तो उसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सरकार अगर गलत तरीके से अगर बनती है तो उसके जो निर्णय, जो उसके फैसले होते हैं उसको हमें ही लागू हम पे लागू होते हैं और हमें उनको फेस करना पड़ता है। आज आप देख रहे हो हर तरफ महंगाई की मार है, हर तरफ बेरोजगारी की मार है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। तो गलत सरकार अगर बैठती है तो इसी तरह से होता है। तो दोस्तों, मैं आपको जागरूक करना चाहता हूँ, आप प्लीज ध्रुव राठी जी के एक बार वीडियो देखिए, उसमें पूरे डिटेल में आपको बताया गया है। और इसी तरह लोकसभा चुनाव होने से पहले भी महाराष्ट्र में भी ऐसी धांधलियां हुई थी, और अभी महाराष्ट्र के चुनाव विधानसभा के हुए थे उसमें भी ऐसे ही धांधलियां हुई थी। लेकिन ये जो स्कैम था ये पता नहीं चल रहा था। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में गए लगभग 3,000 से ज्यादा पन्नों का वो नोटिफिकेशन लेके गए लोगों के नाम कि ये लोग तो जिंदा है, ये लोग तो यहाँ पे रह रहे, इनके नाम काट दिए गए थे। इस तरह से अरविंद केजरीवाल ने इस स्कैम का पर्दाफाश किया है। तो हमें जागरूक रहना चाहिए। अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे तो ऐसे किसी की भी सरकार बनेगी और हमें इसका फर्क पड़ना चाहिए। अगर सरकार गलत तरीके से बनती है तो उसका नुकसान हमें ही भुगतना पड़ता है।
आज आप देख रहे हो देश में किस तरह से महंगाई बढ़ गई है, किस तरह से हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं, किस तरह से हर कोई तानाशाह की तरह फैसले लेता है और हर चीज़ हमें भुगतनी पड़ती है। तो आई होप दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।